जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको सुना रहे हैं बेताल पच्चीसी की दूसरी और तीसरी कहानी। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक अवश्य करिएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। यमुना के किनारे धर्म स्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम का राजा राज्य करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तीर पर जप तप किया करता था। उस ब्राह्मण की एक लड़की थी जिसका नाम था मालती। वह बड़ी ही रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया और भाई पढ़ने चला गया। तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूंगी। होनहार की बात देखें कि उधर ब्राह्मण को भी एक लड़का मिल गया और ब्राह्मण ने उसे वचन दे दिया। उधर जहां ब्राह्मण का लड़का पढ़ने गया था वहां उसे भी एक लड़का मिला और उसने भी उस लड़के से वादा कराया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या है कि वहां एक तीसरा लड़का और मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब क्या हो? ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़ गए। दैव योग से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। जहर झाड़ने वालों को बुलाया पर कोई नतीजा न निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रिया कर्म कराए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घामते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। वह ब्राह्मणी का आंचल छोड़ नहीं रहा था। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने लड़के को झिड़का, मारा, फिर भी वह नहीं माना तो उसने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुतेरा कहा पर वह भोजन करने के लिए राजी न हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उस घर में मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। लड़का जीवित हो गया। ये देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर ये पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को जीवित कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पीकर सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर लड़की को जलाया गया था वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के ये कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जीवित कर सकता है। उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा कि लड़की जी उठी। अब उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वहां कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, आखिर क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ।
जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही उसका असली हकदार है। राजा का ये जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा को फिर लौटना पड़ा और जब वह उसे लेकर चला तो बेताल ने तीसरी कहानी सुनाई। बेताल की तीसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा था। एक दिन उसके यहाँ बीरबल नाम का एक व्यक्ति उसके यहाँ नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया 1000 तोले स्वर्ण। राजा के साथ सभा में बैठे सभी लोगों को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। ये बात सुनकर राजा को और भी अचरज हुआ। राजा ने कहा कि घर में 4 लोग हैं, फिर इतने धन का क्या करोगे? राजा ने उसे नौकरी पर रख लिया। बीरबल रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमान, बैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता और स्वयं खाता। बीरबल का कार्य राजा की सुरक्षा करना था। शाम होते ही ढाल तलवार लेकर वो राजा के पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती तो वो वहां मौजूद रहता। एक दिन आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने बीरबल को पुकारा। राजा ने कहा जाओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात गए ये कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब बीरबल तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखता क्या है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी है। कभी नाचती है, कभी कूदती है और सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। बीरबल ने पूछा हे स्त्री तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? स्त्री ने कहा मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहां दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहां से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। स्त्री की बात सुनकर बीरबल ने पूछा इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली हाँ है। यहाँ से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक बेखटके राज्य करेगा। बीरबल घर आया। उसने अपनी पत्नी को जगाकर पूरी बात बताई। स्त्री ने बेटे को जगाया, तभी बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे ये शरीर देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर बात और क्या होगी? आप जल्दी करें। बीरबल ने अपनी स्त्री से कहा अब तुम बताओ। उसकी पत्नी बोली स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। इसके बाद सभी लोग मंदिर पहुंचे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा हे देवी माँ, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ। मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने तलवार से लड़के के सिर को धड़ से अलग कर दिया। भाई का ये हाल देखकर बहन ने भी तलवार से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी यही किया और अपनी गर्दन काट दी। बीरबल ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूँगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब ये मालूम हुआ तो वह वहाँ आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज्य करने से धिक्कार है।
ये सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो वरदान मांगेगा मैं दूंगी। राजा ने कहा, देवी, आप प्रसन्न हैं तो इन सभी को फिर से जीवित कर दें। देवी ने सभी को एक ही क्षण में जीवित कर दिया। कहानी के बाद बेताल बोला, राजा बताओ, सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा बोला, राजा का। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, क्योंकि स्वामी के लिए सेवक का प्राण देना धर्म है, लेकिन किसी सेवक के लिए राजा का राज पाट को छोड़ जान दे देना ये बहुत उत्तम उदाहरण है। ये सुनकर बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। राजा पीछे पीछे दौड़ा और बेताल को पुनः पकड़कर लाया। इसके बाद बेताल ने चौथी कहानी प्रारंभ की। बेताल ने चौथी कहानी क्या सुनाई, इसे सुनने के लिए कल की वीडियो अवश्य देखिएगा। तो प्रेम से बोलें, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।